आज हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट 2 - 3 1 - 2। ठीक है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने में हमारा जो एम होता है वो क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट है, जैसे 2 है तो इसे हमें 1 बनाना है, और ये डायगोनल में 2 है तो इसे हमें 1 बनाना है, और बाकी जो इसके नीचे जो एलिमेंट बच रहे हैं इसको 0 बनाने हैं, इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट बच रहा है उसको भी हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने में हमारा यही एम होना चाहिए कि इसे हमें कैसे भी करके 1 1 बनाना है डायगोनल को, और जो शेष बच रहे एलिमेंट उनको हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ 1 बनाना है और बाकी के एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिखेंगे लेट a इक्वल टू 2 - 3 - 1 2। ठीक है, लिखेंगे सिंस a इक्वल टू i a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इनवर्स a इक्वल टू i, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम कितना लिख रहे हैं, लिखेंगे फिर देयरफॉर a की वैल्यू हमारे पास कितना, 2 - 3 - 1 2 इक्वल टू i क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम लिखेंगे 1 0 0 1 इंटू क्या a है, तो a हम हर एक स्टेप में लिखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें एक ऑपरेशन करना है कि हम क्या कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे अब इसको 1 बनाना है, तो मुझे क्या करना है कि मैं इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ किसी भी रो को, या मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एक ऑपरेशन कि R1, इस R1 में मैं क्या ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये 2 1 बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, R1 में R1 प्लस R2 मैं कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ जो R1 लिखा गया है तो R1 के जितने भी एलिमेंट है वो लिख लीजिए, 2 - 3, और हमें प्लस R2 करना है, तो R1 ए भी है तो R1 को इधर भी लिख देते हैं 1 0। अब R2 हमें इसमें ऐड करना है, तो -1 है, 2 है, और इधर नीचे है 0 1। ऐड करना है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचा, -3 में से 2 गया तो -1 बचा, ये ऐड होगा तो 1 होगा, और ये ऐड होगा तो 1 होगा। देखें, तो मैंने ऑपरेशन किया है R1 में, तो मैं सिर्फ R1 को चेंज करूंगा और R2 को सेम लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, यहाँ आया है 1 - 1, तो 1 - 1, और नीचे वैसे ही मैं लिखूंगा। ठीक है, जो ऑपरेशन मुझे यहाँ करना है वही मुझे यहाँ भी करना है। तो अब इसका आ गया मेरे पास कितना, 1 1, मैं लिखूंगा 1 1, नीचे है 0 0। मैंने R1 में ऑपरेशन किया इसलिए मैंने R1 को ही सिर्फ चेंज किया, बाकी को R2 को मैंने सेम ही लिखा, और ये है तो ये। अब देखिए, अब मुझे इसको 0 बनाना है। ठीक है, मैंने बताया था कि इसको अब 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, ये तो 1 बन गया है, इसको 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको 0 बनाने के लिए R2 में मैं क्या करता हूं, R2 प्लस R1 को ऐड कर देता हूं, तो ये 0 बन जाएगा। देखिए कैसे, तो R2 है तो पहले R2 का एलिमेंट लिखते हैं, 2 0 1
और R1 को हमें ऐड करना है, तो R1 है 1 -1 और नीचे है ऊपर है R1 1 1 ऐड करना है, चेंज नहीं हुआ, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 1 ये 2। ठीक है, देख रहे हैं एलिमेंट 0 हो गया। तो R2 में मैंने ऑपरेशन किया है, इसलिए मैं R2 की जगह भी ये लिखूंगा। तो R2 है मेरा ये, और वो वाला हमारे पास क्या होगा, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा 1, और ये R2 है मेरे पास आया 0 1, तो मैं लिखूंगा 0 -1। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो R1 को मैं ऐसे ही लिखूंगा 1 1, और R2 की जगह मेरे पास आया है 1 2, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 इंटू ए है तो ए। अब देखिए, अब मुझे इसे 0 बनाना है, और इसे मुझे सॉरी यहाँ पे 1 था तो 1 लिखूंगा, -1 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 1 था। तो अब मुझे इसे 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा R1, इसमें क्या ऐड करे कि 0 बन, इसमें क्या ऐड करे कि 0 बन जाएगा, तो R2 में ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा R1 प्लस मैं लिख सकता हूं R2। तो अब देखिए R1 में मैंने किया है, तो R1 मेरे पास कितना है, R1 है 1 -1 1 1। ठीक है, R2 है मेरे पास 0 1 और 1 2, ऐड करना है तो 1 ये 0 हो गया, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो R1 में मुझे चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा R1 को 1 0 1 0, और नीचे मैं तो सेम ही लिखूंगा -0 और 1। ठीक है, ये वाला लाइन। और फिर मुझे R1 को चेंज करना है, तो R1 कितना है 2 3, तो ये आ जाएगा 2 3, और नीचे है मेरे पास 1 2, तो मैं लिखूंगा 1 2। ठीक है, ये देखिए ये I की वैल्यू होती है, हमने पढ़ा है कि I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये 2x2 का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो जब मैंने इतना अगर लिखा है, यहाँ पे मैंने बताया कि I की वैल्यू इतनी होती है, तो A इनवर्स कितना हो जाएगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं A इनवर्स इक्वल टू कितना 2 3 1 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, है ना। इसमें आप ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कुछ भी करके आपको एक ऐसा डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना होता है, उसके बाद हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो हम सिर्फ रो में ही चेंज करेंगे, मतलब हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो रो में ही करेंगे। जैसे R1 में R1 -2 R2 या इसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सिर्फ R1 में। हम ऐसा नहीं कर सकते कि C1 C2 कॉलम में हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है तो हम सिर्फ रो में ही ये सारी ऑपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम कॉलम में नहीं करेंगे। एक चीज जरूर कर सकते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। और हम सिर्फ R1 और R2 में ही ऐसे ऑपरेशन या R3 में ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं, बट कॉलम में हम कुछ भी नहीं करेंगे अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रहता है तो हम कॉलम में करेंगे, रो में नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमें इनवर्स ही निकालना है। तो अभी मैंने बताया था इनवर्स निकालने के लिए कि जो डायगोनल के एलिमेंट है उसे हमें 1 बनाना है, मतलब इसे 1 बनाना है, इसे 1 बनाना है, इसे 1 बनाना है। फिर इसके नीचे जो एलिमेंट है ये इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, इसके इसे 0 बनाना है, इसे 0, फिर इसे 0 और इसे 0 हमें बनाना है। तो ये कुछ ऐसे आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 1, कुछ ऐसा आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमें इसी फॉर्म में चलना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम लिखेंगे a इक्वल टू ए आई। ए की वैल्यू है हमारे पास
कितनी 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 और 0। ए है हमारे आई है हमारे पास कितना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ये है हमारे पास कितना आई, हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई ऑपरेशन मैं कर सकता हूं, तो मैं लिखता हूं R1 में मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 1 बनाना है। R1 में से अगर मैं R2 को घटा दूं तो यहाँ 1 आ जाएगा, मुझे सिर्फ इन दोनों एलिमेंट को देखना है। ठीक है, तो अगर मैं R1 में से R2 को घटा दूंगा तो 1 बन जाएगा ये, तो मैं लिखता हूं R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 के जितने भी एलिमेंट्स है लिख लीजिए यहाँ रफ पे। देखिए R1 है आपके पास कितना 3 -1 -2, इधर वाले जो ऑपरेशन इसके साथ होगा वही ऑपरेशन इसके साथ भी, तो 1 0 0 और नीचे R2 हमारे पास 2 0 -1 और इधर है 0 1 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर देंगे हम, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये घटेगा तो 1 बचेगा, ये -1 ही होगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो गया है तो ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा और ये 0। ठीक है, तो अब मुझे R1 को चेंज करना है सिर्फ, तो R1 मेरे पास कितना आ गया, R1 आया कितना 1 -1 और -1, और ये दोनों को मैं ऐसे ही लिखूंगा 2 0 -1 3 -5 0। R1 मेरे पास आया 1 -1 0 और फिर मैं इन दोनों को ऐसे ही लिखूंगा 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर मैं R1 में मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, तो R2 में से R1 को मैं 2 R2 को घटा लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं देखता हूं, लिखूंगा R2 में R2 माइनस 2R1 इतना लिख सकता हूं। तो इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसमें 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए वहां 1 बनाने का फायदा ये है कि अगर यहाँ पे 3 रहता तो मैं 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देता, अगर 10 रहता यहाँ तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करता और घटा लेता। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं। अब मुझे R2 चाहिए, तो R2 क्या होगा, R2 की वैल्यू लिखता हूँ 2 0 -1, इधर है R2 0 1 0, तो फिर और मेरे पास आया है R2 2 R1, तो 2 मल्टीप्लाई करना है R1 में, तो 2 -2 और -2 आएगा ये, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में, तो ये 2 -2 और 0। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये मेरे पास बचा 2 और ये 2 है, यहाँ घटेगा तो 1 बचेगा और ये -2 और ये 3 और ये 0। ठीक है, तो R2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, R2 की जगह मैं ये तो R1 को मैं वैसे ही लिखूंगा सेम, सिर्फ मुझे R2 में ऑपरेशन किया तो R2 को चेंज करूंगा, तो R2 आया मेरे पास 0 2 1 और R3 को भी सेम ही लिखूंगा -5 0। ठीक है, ऐसे ही R1 को सेम लिखना है, R2 में ऑपरेशन हुआ था R2 आया मेरे पास -2 3 0 0 0 1 इंटू 8। ठीक है, अब मुझे
क्या करना है, इसे जीरो बनाना है। इसे जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूं कि R3 में मैं क्या करूं, R3 में से 3R1 को मैं क्या कर लूं, घटा लूं। ये आ जाएगा मेरे पास, तो मैं लिखूंगा R3 में 3R1 घटाऊंगा तो आ जाएगा। अब R3 देखिए मेरे पास कितना है, तो R3 को मैं लिखता हूँ 3 - 5 0, R3 इधर है 0 0 1। अब मुझे R1 में गुना करना है 3 से, तो R1 है 1 - 1, तो 3 से गुना होगा तो 3 - 3 - 3, ठीक है। और फिर मेरे पास यहाँ मैं गुना करूंगा तो आ जाएगा 3 - 3 0, तो ये घटा रहे हम तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये -2 बचेगा और ये 3 हो जाएगा, और ये -3 और ये कितना होगा 3 और ये 1 हो जाएगा। तो मैंने R3 में ऑपरेशन किया है तो इसलिए मैं लिखूंगा R3 में, R3 है मेरे पास कितना, पहले दो लाइन को मैं सेम ही लिखूंगा, तो 1 - 1 -1 0 2 1, और R3 में चेंज करना है तो 0 -2 और 3 है तो 3 इक्वल टू, फिर मुझे दो लाइन सेम ही लिखना है, -0 और -2 3 0। अब R3 को चेंज करना है तो R3 आया मेरे पास -3 3 1, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूं। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया, ये देखिए यहाँ पे 1 बना दिए हम और 0 0 भी आ गया। अब मुझे इसे 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर देखिए इसमें मैं इसे 1 बनाऊंगा तो अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, अगर ऐड करता हूँ इसको, इन दोनों को R1 + R2, तो ये जो 0 है वो भी 1 हो जाएगा। तो ये तो मुझे बनाना नहीं है, तो मुझे कुछ और सोचना होगा। तो मैं क्या करूंगा कि इस 2 को 1 बनाने के लिए मैं डिवाइड कर देता हूं, लिखूंगा R2 में हाफ R2, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये देखिए कितना आएगा 1 - 1 2 से डिवाइड करूंगा 0 में तो 0 है, 2 से 2 में तो 1 और ये 1/2, और ये 0 -2 3, और ये फिर हो जाएगा मेरे पास कितना, जो ऑपरेशन मैंने यहाँ किया वही ऑपरेशन यहाँ पे भी, तो 1 - 1 0, अब 2 से तो -1 आ जाएगा, 2 से 3/2 आ जाएगा, 2 से 0 में तो 0 हो रहेगा, -3 3 1, ठीक है। मैं इतना कर सकता हूं, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ तो 1 आ गया, अब मुझे इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। अब इसे 0 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, R1 में R1 + R2, ठीक है। तो R1 मेरे पास कितना है 1 - 1 और -1, और ये R1 कितना है 1 - 1 0, तो R2 जोड़ना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा 0 1 हाफ, और ये कितना हो जाएगा -1, इसको अब सब्ट्रैक्ट ऐड करना है तो ऐड करते हैं, 0 में 1 में 0 ऐड होगा तो 1, ये 0 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2 आएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये ऐड होगा तो 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 2/2, तो 1/2 आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये 0, ठीक है। तो मैंने R1 में किया इसलिए मैं सिर्फ R1 को चेंज करूंगा, R1 की जगह मैं इतना लिखूंगा, तो ये आएगा मेरे पास कितना, R1 में 1 0 -2, और ये दोनों स्टेप को मैं सेम लिखूंगा 0 -2 3 इक्वल टू, अब यहाँ R1 में ही सिर्फ चेंज करना है, तो 0 1/2 0, और इन दोनों स्टेप को सेम 3/2 0 और -3 3 1,
इंटू ए। ठीक है, इतना तो हो गया। अब यहां मैंने जीरो बना दिया है, तो अब यहां मुझे क्या करना है, जीरो बनाना है। तो यहां जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R3 में मैं क्या करूं, R3 में से मैं 2R1 को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये इतना आ सकता है। तो ये हम देखते हैं कि इसमें मैं क्या करूंगा, इसे मुझे जीरो बनाना है। तो इसे जीरो बनाने के लिए मुझे इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसे मैं जीरो बना सकता हूँ ना। तो इतना मैं लिखूंगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, R3 में मैं क्या करता हूं, R3 प्लस 2R2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे R3 में मुझे करना है, तो R3 को मैं लिख लेता हूं -2, 3 है तो 3। ठीक है, और फिर इसका R3 -3, 3, 1, और फिर मुझे R2 में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 ही होगा, और 2 से 1 में होगा तो 2 होगा, और 2 से 1/2 में होगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये -2 होगा, और ये करेंगे हम लोग तो ये कितना 3 आ जाएगा, हाफ हाफ 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये करेंगे तो 0 ही होगा। ये देखिए कितना आएगा, ऐड करना है 0 0, ये 4 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे R3 में सिर्फ चेंज करना है, R3 की जगह मुझे इतना लिखना है। तो बाकी के 2 स्टेप वैसे ही रहेंगे सेम। तो 0 1 0 -1/2, 1 0 -1/2, 0 1 1/2, 0 1 1/2। नीचे R3 की जगह मुझे क्या लिखना है, 0 0 4, 0 0 4 इक्वल टू ए आएगा मेरे पास कितना, इन दोनों स्टेप को तो सेम ही लिखना है। तो 0 1/2, 0 -1, 3/2 और 0, और फिर R3 की जगह मुझे अब इतना लिखना है -5 6 1। ठीक है, अब देखिए यहां तो मैंने क्या कर दिया, 0 बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ 0 यहाँ 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, R3 में मैं डिवाइड कर देता हूं 4 से। तो R3 1/4 R3। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसे 1 0 -1/2 0 1 2। अब इस R3 में मुझे ऑपरेशन करना है, तो 0 से मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा, फिर ये 1 आ जाएगा, 4 में 4 से होगा। तो यहाँ पे ये सेम ही लिखा जाएगा, -1 3/2 0, 4 से डिवाइड करेंगे तो -5/4, और ये 6/4, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू ए, यहाँ पे ए। ठीक है, तो इतना लिखा जा सकता है ना। तो अब मुझे यहाँ पे तो 1 आ गया, अब इसे और इसे हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसे और इसे हमें 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि मैं क्या करता हूं, इसे 0 बनाने के लिए कि R1 में मैं R2 को ऐड कर देता हूं, हाफ R2 को। तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा R1 में इसके हाफ को मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। तो इसे R1 प्लस 1/2 R2, सॉरी R2 नहीं, R3 को ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है मैं यहाँ लिखता हूं। ठीक है, R1 है मेरे पास कितना, 1 1 0 हाफ। ठीक है, और
इधर है R1 मेरे पास 0 हाफ 0, तो 1/2 R3 करना है, तो ये होगा 0 0 और ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा फिर मेरे पास कितना 5 R3 में करना है, तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3/4 हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा। तो अब मुझे ऐड करना है, तो 1 और ये 0 हो जाएगा, और ये ऐड होगा तो कितना आएगा -5/8 प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना ये 8 ही होगा, 8 से ये जाएगा तो ये कितना आएगा 8 से ये 8 ही होगा, तो ये -5 की ये 4 बार में जाएगा, 4 से 1 में, तो ये हो जाएगा 4 -1/8 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसे -1/8, सॉरी ये तो 0 था, तो ये तो सेम ही होगा 5/8, इसे ऐड करना है हमें, तो इसे ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरे पास हाफ प्लस 3/4, तो 3/4 तो ये 4 ही होगा, और ये 2 से 2 और ये 3 5/4 आ जाएगा, ये 5/4 ये 1/8 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ कितना हमने ऑपरेशन किया है R1 में, तो मैं R1 को चेंज करूंगा, तो इसे लिखूंगा 1 0 0 और ये दोनों स्टेप को सेम 0 1 हाफ 0 0 1। ठीक है, फिर मैं यहां लिखता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, R1 को चेंज करना, तो R1 आया है कितना -5/8 और 5/4 और 1/8, और इन दोनों स्टेप को सेम 3/2 0 -5/4 3/2 1/4 इंटू 8। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। और अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि R2 में, इस R2 में मैं क्या करता हूँ हाफ R3 को घटा देता हूँ, तो ये आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा R2 माइनस हाफ R3। अब R2 देखिए कितना है, R2 की वैल्यू ये रही, तो 0 1 हाफ और इधर 1 3/2 0, और नीचे हमारे पास हाफ R3 करना है, तो हाफ R3, तो ये तो 0 0 और ये हाफ रहेगा, फिर इसमें हाफ, तो -5/8 आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होगा, माइनस ये माइनस में है तो प्लस, ये माइनस ये माइनस, तो ये तो 0 0 ही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, सॉरी ये 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए -5/8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, -5/8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास कितना आएगा -5, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना -8/8, तो हमें इसे ऐड करना है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 3/8 हो जाएगा ये, तो हम लिखेंगे 3/8। ठीक है, फिर इतना करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4
और ये आ जाएगा -1/8। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कितना, इसको सिर्फ हमें R2 में चेंज करना है, तो R1 तो सेम ही लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 हाफ 0 0 1, यहाँ पे फिर मेरे पास है 5/8 5/4 1/8, और ये R2 में मुझे चेंज करना है, तो R2 सॉरी यहाँ पे मैंने R2 चेंज नहीं किया, R2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम सिर्फ 0। ठीक है, तो R2 में यहाँ पे चेंज करना है, तो ये आ जाएगा कितना 3/8 और माइनस में, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3/4 है और -1/8। फिर नीचे है हमारे पास R3 कितना -5/4 3/2 1/4। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं इंटू ए। अब देखिए ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई की वैल्यू होती है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स इक्वल टू -5/8 और 5/4 1/8 -3/8 और 3/4 -1/8 और -5/4 3/2 1/4। इतना लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी कि आई की वैल्यू जो होती है ए इनवर्स इंटू ए, तो इसलिए ए इनवर्स हम इतना लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन है कि 1 2 -2 -1 और सपोज 3 0 0 -2 और यहाँ पे ले लो आप 1 ले लो। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे ऐसे एरो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जब प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से तो 2 ऑपरेशन एक साथ भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक किया है, तो आप 2 स्टेप एक साथ कर सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।